राधे राधे। अब इस ग्रह की जो नई सीरीज चालू करी है नए साल में, तो इस सीरीज में अब देखते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि 12 भावों में कैसा रिजल्ट देते हैं। पहले तो शनि के बारे में जो है, जो सैटर्न है वो न्याय के देवता माने गए हैं और इसीलिए इन्हें कर्मफलदाता बोला जाता है। जो व्यक्ति को उसके ही कर्मों के अनुसार कर्मों के आधार पर फल देते हैं। और शनि का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन यह स्थायी और परमानेंट होता है, गहन होता है। और शनि व्यक्ति को धैर्य, अनुशासन, कड़ी मेहनत और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों का एहसास करवाते हैं। अब शनि जीवन में संघर्ष को, विलंब को, चुनौतियों को और बताते हैं, लेकिन सही कर्म के अनुसार जो भी व्यक्ति कर्म करते हैं, शनि उनको सफलता, स्थिरता और सम्मान भी दिलाते हैं। और यह व्यक्ति को जीवन के गंभीर पक्षों से रूबरू कराते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि हर काम का फल समय पे ही मिलता है। और शनि के लिए कोई गलत धारणा रखते हैं, पर ये शनि को गलत तरीके से डराने वाला बताते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यह हमारी गलतियों को सुधारने का समय रहता है और हमें जीवन में सही राह पे लाने का काम करते हैं। तो देख लेते हैं कि अभी शनि यदि प्रथम भाव में है, लग्न में बैठे हैं, फर्स्ट एसेंडेंट में बैठे हैं, तो क्या प्रभाव डालते हैं कुंडली पे। पहले भाव में शनि यदि हैं तो व्यक्ति को गंभीर बनाते हैं, जिम्मेदार और अनुशासित बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट में भरे होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन जीवन में संघर्षों का सामना तो करना पड़ता है, चैलेंजेस उनको आते हैं। और उस पर्सन में मैच्योरिटी झलकती है, परिपक्वता झलकती है और उम्र के साथ साथ सफलता मिलती जाती है। दूसरा भाव देखें तो दूसरे भाव में धन अर्जित करने का भाव रहता है, ये धन भाव रहता है, तो धन अर्जित करने में थोड़ी स्लो प्रगति दिख सकती है। पारिवारिक जीवन का भी होता है, कुटुंब का होता है ये भाव, तो पारिवारिक जीवन में कहीं कुछ तनाव हो सकता है और मतलब व्यक्ति कड़ी मेहनत के बाद अच्छा धन कमाता है और अपने मूल्यों के प्रति सख्त रहता है। तीसरे भाव में शनि का प्रभाव देखते हैं, पराक्रम भाव रहता है ये तीसरा भाव, छोटे भाई बहनों का रहता है। तो तीसरे भाव में शनि मेहनती बनाते हैं, इंसान को साहसी बनाते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने प्रयास से धीरे धीरे सफलता प्राप्त करते हैं और छोटे भाई बहनों से थोड़ी संबंध में दूरी आ जाती है, ऐसा भी हो सकता है। और लिखने पढ़ने और संचार क्षेत्र का भी रहता है, तो संचार क्षेत्र में सफलता मिलती है। चौथे भाव में शनि देखते हैं तो चौथा भाव माता का रहता है, लग्जरी का रहता है, इन्वायरमेंट का रहता है, फैमिली इन्वायरमेंट का। तो चौथे भाव में शनि व्यक्ति को संपत्ति और परिवार से जुड़े मामलों में जो कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, माता के साथ संबंध में कठिनाई पैदा हो सकती है, संपत्ति जो भी भवन, भूमि, वाहन, वो सब कुछ अर्जित करने में समय लग सकता है, डिले हो सकता है और व्यक्ति को शांतिपूर्वक घरेलू जीवन के लिए मतलब सब अरेंज करने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। पांचवें भाव में शनि देखते हैं तो पांचवा भाव संतान का होता है, आपके स्किल का होता है, एजुकेशन का होता है। तो पांचवें भाव में यदि शनि है तो व्यक्ति को शिक्षा में, लव अफेयर का भी होता है, तो प्रेम संबंध में, संतान के मामले में थोड़ा विलंब हो सकता है और प्रेम संबंध स्थायी नहीं होते हैं। व्यक्ति को शिक्षा और संतान के मामले में थोड़ा चैलेंजेस देखना पड़ सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है। जो भी कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं उसमें भी देरी का सामना करना पड़ता है। छठे भाव में देखते हैं, छठा भाव रोग रिपू इनका होता है। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में छठे भाव में शनि है तो अपने शत्रुओं पर, बीमारियों पर विजय प्राप्त करने की शनि शक्ति देते हैं और अपनी कड़ी मेहनत और बल के प्रयोग से वो इंसान सफलता प्राप्त करता है। कोर्ट केस कुछ चल रहा है तो उसमें जीत मिलती है और यह स्थान शनि का शुभ माना जाता है। यदि शनि सातवें भाव में है तो सातवां भाव शादी का होता है, पार्टनर का होता है, बिजनेस का होता है। तो यहाँ पे शनि विवाह में देरी का भी कारण बनते हैं या जीवन साथी के साथ कुछ अनबन या कठिनाई या मतभेद हो सकते हैं और जीवन साथी गंभीर और जिम्मेदार प्रवृत्ति का हो सकता है, ऐसा भी देख सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। आठवें भाव में देखते हैं तो आठवां भाव जो रहस्य का होता है, तो आठवें भाव में शनि व्यक्ति को गूढ़ रहस्यों, रिसर्च और आध्यात्मिक में रुचि बढ़ाता है, आकर्षित करता है उस तरफ में और जीवन में अचानक उतार चढ़ाव ऐसे इंसान देखते हैं। लंबी उम्र तो मिलती है लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नवें भाव में यदि शनि है तो नवा भाव धर्म का होता है, पिता का होता है, गुरु का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का होता है। तो नवे भाव में शनि व्यक्ति को अपने करियर में थोड़ा भाग्य देर से खुलता है और व्यक्ति को धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति गंभीर बनाता है और गुरु से या पिता से थोड़े संबंध में दूरियां बढ़ सकती हैं, पर विदेश यात्रा से लाभ होता है।
10th हाउस देखें तो करियर के लिए इतना ही है। तो 10वें भाव में शनि बहुत अच्छा माना गया है। व्यक्ति को करियर में धीरे धीरे स्थायी सफलता प्राप्त करवाता है। व्यक्ति कड़ी मेहनत से, अपने कौशल से समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है और ये गवर्नमेंट या राजनीति जो होते हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा माना गया है। 11वां भाव डिजायर का भाव है, नेटवर्किंग का भाव है, आपके फ्रेंड सर्कल का भाव है। तो यदि 11वें भाव में शनि वो लाभ भाव है तो 11वें भाव में शनि व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्थिर बनाता है, बहुत मजबूत बनाता है। ऐसे व्यक्ति बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें धैर्यपूर्वक पूरा करके सफलता प्राप्त करते हैं। सामाजिक संबंध, रिलेशन अच्छे बनते हैं और लेकिन व्यक्ति को अपने प्रयासों से बहुत लाभ मिलता है। 12वें भाव में देखेंगे यदि शनि व्यय भाव में बैठे हैं तो शनि व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है और खर्चों पर नियंत्रण रखता है और गुप्त विद्याओं में अधिक रुचि रखता है। विदेशों से लाभ होता है और ऐसा व्यक्ति अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर सकता है, मतलब एकांत प्रिय व्यक्ति होते हैं ये। तो इस प्रकार 12 भाव में शनि का ये प्रभाव अपन ने देखा। इससे मालूम पड़ता है कि शनि जीवन में संघर्ष और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। यह हमारे ही कर्मों का फल देते हैं और जीवन के गंभीर पक्षों से परिचित करवाते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सही मार्ग पर चलकर और धैर्य रखते हुए व्यक्ति यदि शनि के प्रभाव को अच्छा काम करता है तो शुभ बना सकता है। अगले वीडियो में, इसी सीरीज में अगले वीडियो में अपन सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य 12 हाउसेस में क्या प्रभाव देते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।